हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमैक्स टीवी। तो लेकर आ गया फिर से एक और न्यू एनीमे। ये हाल ही में भाई रिलीज हुआ है और ये एक फ्रेंच जॉनर का एनीमे है और इस एनीमे में टोटल 12 एपिसोड्स हैं। इसमें सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है, इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको आगे एनीमे में देखने को मिलेगी। टाइम वेस्ट किए इस एनीमे के अंदर घुसता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रिकैप करता हूँ और रोस्ट भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का वन रूम हिटारी फर्स्ट टेंसेस की एपिसोड 8 में। ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये लड़के कहते हैं मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरी नाम है लिलिस का। ये सब जानकर तो सेंटारो बहुत ज्यादा चौंक चुका होता है और मन में कहता है एक एंजल मेरे घर में रहती है और एक यूकियोना मेरी दोस्त है। और यहाँ पर रास्ते में दौड़ते हुए मैं एक लड़की की मदद की तो वो एक वैम्पायर निकली। तभी वो देखता है लिलिस्का की आंखों से रेड कलर की कॉन्टेक्ट लेंस नीचे गिर जाती है। लिलिस्का इस पर हड़बड़ाते हुए कहते लगता है बहुत ज्यादा दौड़ने की वजह से मेरी आंखें सूख चुकी है। और आगे वो अपनी राइट आई से मार्क्स हटाते हुए कहते हैं पता नहीं क्यों मेरी राइट आई फड़क रही है। आगे वो सेंटारो की अपनी रेड कलर की राइट आई दिखाते हुए कहते ये सबूत है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। लेकिन तभी उसके वो दूसरी कॉन्टेक्ट लेंस भी नीचे गिर जाती है। इस पर लिलिस्का कहते ओ नहीं मेरी कॉन्टेक्ट लेंस ये पर पीस 1500 यान की थी। सेंटारो कहता है क्या तुम उन कॉन्टेक्ट लेंस को पहनकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इस पर लिलिस्का कहते नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। सेंटारो कहता है पर मैं अभी सुना कि तुमने कहा कि वो 1500 यान का था। लिलिस्का कहते पर मैं अभी भी एक वैम्पायर हूँ। सेंटारो इस पर काफी हैरान होता है और मन में कहता है मैं तो पूरा पागल हो जाऊंगा। भले ही मैं एक एंजल और यूकियोना को जानता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 24 घंटे किसी न किसी सुपरनैचुरल बीइंग से टकराता रहूंगा। देन आगे वो सोचता है मैं ऐसे ही किसी भागते हुए लड़की को अनदेखा नहीं कर सकता। देन सेंटारो उससे कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। इस पर वो कहती है पास में एक सेफ जगह है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे। देन हम देखते हैं वो सेंटारो को लेकर एक मेड कैफे के पास आ जाती है और आगे कहते मैं यहीं पर काम करती हूँ और मैं तुम्हारी मदद की बदला चुकाना चाहती हूँ, इसलिए अंदर जाके मेरी इंतजार करो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। सेंटारो इस पर उसे मना करने लगता है और मन में कहता है ये तो एक मेड कैफे है, क्या हाई स्कूल के स्टूडेंट को यहाँ पर आने की इजाजत है और वैसे भी घर में टुआ मेरी इंतजार कर रही होगी। देन सेंटारो उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और लिलिस्का यहाँ पर कहते उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। देन घर पहुँचने के बाद सेंटारो टुआ को लिलिस्का के बारे में सब कुछ कह देता है और कहता है वो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम वाले लड़की खुद को बहुत ही ज्यादा महान मान रही थी। टुआ को ये समझ नहीं आती है कि आखिर ये मेन कैरेक्टर सिंड्रोम क्या है। इस पर सेंटारो उससे कहता है इसका मतलब ये है कि कोई अजीब सोच रखने वाली पर्सन जिसको लगता है दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है। नेक्स्ट वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं उनके बालकनी के ऊपर कोई आती है और सेंटारो यहाँ पर सो रहा होता है। तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करता है और हम देखते हैं वो बालकनी से सेंटारो के रूम के अंदर आकर सेंटारो को चाट रही होती है। सेंटारो इस पर पीछे मुड़कर जब देखता है तो वो लिलिस्का होती है। सेंटारो उसे इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है तो वह इस पर उठ जाती है और कहते हैं क्या हुआ, पर देन वो सामने लिलिस्का को देखकर शॉक जाती है। आगे सेंटारो टोआ को कहता है ये वही मेन कैरेक्टर सिंड्रोम वाली लड़की है जो कि मैं तुम्हें डिनर के टाइम बताया था। देन सेंटारो लिलिस्का से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर लिलिस्का कहते मैं तुम्हारी खुशबू की पीछा करते हुए आई, मैं इसे भूल नहीं पाई। और आगे कहते तुम पहले पर्सन हो जिसकी खुशबू ने मुझे इतना परेशान किया है। सेंटारो इस पर टोआ से पूछता है क्या मेरी खुशबू इतनी बुरी है कि इससे ये परेशान हो गई। टोआ इस पर कहते नहीं तुम्हारी खुशबू बहुत ही अच्छा है। तभी लिलिस्का कहते मेरा मतलब ये नहीं था। तभी सेंटारो पूछता है आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आए। इस पर लिलिस्का कहते बालकनी से। इस पर सेंटारो जब बालकनी की ओर देखता है तो वहाँ पर खिड़की के पास बहुत बड़ा छेद हुआ होता है और सेंटारो कहता है फिर से नहीं। इस पर टोआ शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगने लगती है क्योंकि पहली बार वो जब यहाँ पर आई थी वो भी बालकनी से ही आई थी। तभी सेंटारो उससे कहता है मेरा मतलब तुमसे नहीं था क्योंकि तुम कभी भी बालकनी की खिड़की को नहीं तोड़ी थी। देन वो लिलिस्का को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लिलिस्का इस पर उसे मना करती है और कहते जब तक मैं तुम्हें एक और बार नहीं चाटती मैं यहाँ से नहीं जा सकती, या कम से कम मैं तुम्हें एक और बार सूंघूंगी। इस पर सेंटारो काफी परेशान हो जाता है और कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो। अपने सोच में वैम्पायर से प्यार करना ये तो एक बात है पर अभी जो तुम करने के लिए कह रही हो ये तो क्राइम है। देन सेंटारो खिड़की खोल के उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन तभी सेंटारो सोचता है आखिर वो इतने ऊंचे बालकनी के ऊपर कैसे आई। तभी टोआ कहते मैं पहले कभी वैम्पायर से नहीं मिली, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इस पर सेंटारो कहता है वो झूठ कह रही है, वो सचमुच का वैम्पायर नहीं है। इस पर लिलिस्का अपने पंखों से उड़ने लगती है और उसके पंख और दांतों को देखकर सेंटारो पूछता है क्या ये रियल है। इस पर लिलिस्का कहती है हाँ। इस पर सेंटारो कहते हैं तो क्या तुम सच में एक वैम्पायर हो। लिलिस्का इस पर कहते मैं तो तुम्हें ये कब से कह रही हूँ। इस पर सेंटारो काफी परेशान होता है और कहता है आखिरकार वैम्पायर से भी मेरी मुलाकात हो ही गई। आगे सेंटारो उससे पूछता है आखिर उन कॉन्टेक्ट लेंस का क्या। इस पर वो कहते असल में मैं एक जापानीज वैम्पायर हूँ पर मैं चाहती थी काश मैं एक यूरोपियन वैम्पायर होती। इस पर सेंटारो कहता है तुम कितने अजीब हो और तुम अभी भी ये दिखाने की कोशिश कर रही हो जो तुम नहीं हो। आगे लिलिस्का उन दोनों को बड़े ही स्टाइल से अपना नाम बताती है और कहते हैं ये अच्छा होगा कि तुम दोनों मुझे याद रखो। और सेंटारो और टोआ भी उसे अपना अपना नाम बताते हैं। दिन सेंटारो कहता है जबकि हम सभी एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और उसे वो धक्का देकर यहाँ से बाहर करने लगता है पर अभी भी वो जाने से मना कर रही होती है और कहते मैं तुम्हारी खून को नहीं पीऊंगी, बस मुझे तुम्हारी खुशबू को पाने दो। सेंटारो कहता है क्या मतलब खून नहीं
पियोगी? क्या तुमने मुझे पहले काटी थी? इस पर लिलिस्का कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिना परमिशन के खून नहीं पीती। सिंतारा मन में कहता है ये कहना है इसका जो कि बिना परमिशन के मेरे घर में आ गई और मुझे चाटने लगी। आगे लिलिस्का कहती है इसके अलावा मैं बिना खून पिए जिंदगी जीने का फैसला की हूँ। सिंतारा कहता है क्या सच में? लिलिस्का कहते हैं मैं एक कटिंग एज वैम्पायर हूँ, इसलिए मुझे जिंदा रहने के लिए खून पीने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे किसी तरीके के रेड लिक्विड को पीकर अपनी प्यास बुझा सकती हूँ। सिंतारा इस पर उससे कहता है तो क्या तुम रेड वाइन या फिर टमाटर का जूस पीती हो? इस पर वो कहते नहीं मैं वल्चस पीती हूँ। सिंतारा उससे कहता है तो तुम सीधा कहो ना तुम्हें अंगूर का जूस पसंद है। देन वो फ्रीज में से ये ड्रिंक को ढूंढने लगता है और उससे कहता है तो क्या मैं तुम्हें ये ड्रिंक दे दूं तो तुम यहाँ से चले जाओगे? और टोआ भी उसके साथ मिलकर अंगूर का जूस ढूंढने लगती है। पर लिलिस्का तो यहाँ पर सिंतारा की गर्दन को ही देखे जा रही होती है और कहती है मैं अपने आप को नहीं रोक सकती, तुम्हारी खुशबू बहुत ही अच्छी है सिंतारो। और जैसे ही सिंतारो पीछे मुड़ता है तो लिलिस्का उसके ऊपर झपटा मारती है और कहती है बस एक बार मुझे तुम्हें चबाने दो, दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सिंतारो कहता है नहीं यहाँ से चले जाओ, पर लिलिस्का नहीं मानती, जबरदस्ती सिंतारो के गले के पास चबाने लगती है। टोआ भी कहते हैं सिंतारो को मत खाओ। नेक्स्ट हम कुछ समय के बाद देखते हैं टोआ और सिंतारो इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। लिलिस्का कहते हैं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस मुझे मेरे दांत को तुम्हारे अंदर डालने दो। और टोआ रोते हुए कहते हैं प्लीज सिंतारो को मत खाओ। लिलिस्का सिंतारो को चबाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सिंतारो कहता है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिंतारो जागता है और मन में कहता है आखिर वो किस तरीके की लड़की थी। तभी टोआ भी जाग जाती है और सिंतारो को कहते हैं मुझे ज्यादा तो नहीं पता पर क्या वैम्पायर सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते? सिंतारो कहता है हो सकता है वो सनलाइट की वजह से राख बन गई हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंतारो यहाँ पर स्कूल आ चुका होता है और वो कुछ समय पहले की बातों को सोच रहा होता है, जहाँ पर टोआ काफी परेशान होती है और कहती है क्या लिलिस्का राख बन गई? आखिर अब हम क्या करेंगे? सिंतारो से शांत करता है और कहता है यहाँ पर कोई भी राख नहीं है। नेक्स्ट प्रेजेंट में यहाँ पर सिंतारो मन में सोचता है वो राख नहीं बनी होगी, वो घर चली गई होगी। काश मैं इस बात को कंफर्म कर पाता जिससे टोआ ज्यादा परेशान ना हो, पर मुझे उसके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता। तभी सिंतारो को याद आता है कि वो कहाँ पर काम करती है। सिंतारो मन में कहता है मैं उस मेडी कैफे में जाकर उसके बारे में पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट सुत्सुमी यहाँ पर उसके पास आती है और उससे पूछती है तुम उदास लग रहे हो? सिंतारो कहता है हाँ मैं कल रात अच्छे से सो नहीं पाया। सुत्सुमी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि फाइनल एग्जाम में इतना सारा कुछ जो है। ये सुनकर सिंतारो को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो एग्जाम के बारे में सब कुछ भूल चुका था। सुत्सुमी कहते हैं क्या सच में तुम भूल चुके थे? एग्जाम होने में सिर्फ एक वीक ही बाकी है और इस बारे में टीचर भी बार बार बोलते रहे हैं। सिंतारो कहता है मैं तो अपनी जिंदगी जीने में मस्त था और मन में कहता है और मैं टोआ को कहाँ पर घूमने ले जाऊँ इस बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट हमें लंच ब्रेक का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर सिंतारो स्कूल की कैफेटेरिया को जा रहा होता है खाना लाने के लिए क्योंकि आज वो लंच नहीं लाया था। तभी सूची उससे कहता है अगर कुछ पुडिंग बचा हो तो मेरे लिए भी ला देना। सिंतारो कहता है ठीक है। सूची इस पर खुश हो जाता है और कहता है रुको मैं अभी तुम्हें पैसे ला के देता हूँ। नेक्स्ट सिंतारो कैफेटेरिया से बहुत सारे खाना लेकर आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो एक जगह पर बैठकर खाने लगता है। तभी लिलिस्का आकर उसके मुंह में लगा हुआ खाना को खा देती है और कहती है ये तो बहुत ही टेस्टी है। सिंतारो उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो और यहाँ पर कैसे? इस पर वो कहती है मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। सिंतारो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर कहता है तो तुम सेम ईयर में हो जिस ईयर में मैं हूँ, तो तुम्हारी क्लास कौन सा है? इस पर वो कहती है मैं क्लास 2 में हूँ, तुम क्लास 1 में हो है ना? सिंतारो कहता है क्या तुम मेरे बारे में पहले से जानते थे? इस पर वो कहती है नहीं मुझे तो अभी अभी तुम्हारी स्मेल तुम्हारी क्लास के बाहर से आई और मैं किसी भी ऐसी स्मेल का पता लगा सकती हूँ जिससे मैं फैमिलियर हूँ और इसी तरीके से ही मुझे कल रात तुम्हारा घर मिला। इस पर सिंतारो उससे कहता है क्या तुम्हें यकीन है तुम एक डॉग नहीं बल्कि एक वैम्पायर हो? आगे सिंतारो उससे कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि तुम राख बन गए होगे। इस पर वो कहते हैं मुझे सनलाइट पसंद नहीं है पर इससे मैं जलने नहीं वाली हूँ। सिंतारो कहता है तो क्या इसलिए तुम हमेशा हुडी पहनती रहती हो? इस पर वो कहती है हाँ। आगे सिंतारो कहता है चलो जगह बदल लेते हैं, यहाँ पर छाया है। इस पर वो सिंतारो को थैंक यू कहती है और आगे कहती है तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं एक वैम्पायर हूँ है ना? सिंतारो इस पर कहता है हाँ। आगे वो दोनों जगह एक्सचेंज करने के बाद सिंतारो उससे पूछता है आखिर तुम सुबह कुछ न कहकर क्यों चली गई? इस पर वो कहते हैं तुम दोनों तो सो रहे थे और मुझे जल्दी से घर वापस जाकर कपड़े चेंज करके स्कूल आना था और मैं सोची कि मैं आज रात तुम्हारे घर में वापस आऊंगी। सिंतारो कहता है मैं चाहूंगा कि तुम ऐसा मत करो। तभी सिंतारो पुडिंग को देखकर उसे सूची के बारे में याद आता है। देन सिंतारो उसे सी यू कहकर वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर सूची पुडिंग पाकर काफी खुश होता है और सिंतारो को थैंक यू कहता है। आगे सिंतारो सुत्सुमी से पूछता है क्या तुम क्लास 2 से लिलिस्का के बारे में जानती हो? इस पर सुत्सुमी कहते नहीं मैं उसके बारे में नहीं जानती। सिंतारो उसे कहता है उसके बाल सिल्वर कलर के हैं और वो खरगोश कान वाली हुडी पहनती है। सुत्सुमी कहता है मुझे लगता है मैं इस जैसी लड़की हो गई पर देखी हूँ। तभी उनके पास खड़ी हुई तो लड़की कहती है क्या तुम कागामी के बारे में कह रहे हो? सिंतारो कहता है तो क्या उसका नाम कागामी लिलिस्का है? जिस पर ये दोनों कहती है नहीं वो कागामी सायूरी है। और आगे ये दोनों कहती है वो जब पहले दिन अपने स्कूल में आई अपने इंट्रोडक्शन के दौरान वो कह रही थी कि वो एक वैम्पायर है। सिंतारो ये सुनकर मन में कहता है वो तो अपनी जिंदगी सच्चाई से जीने की कोशिश कर रही है। आगे सुत्सुमी सिंतारो को कहती है क्या ये वही है? सिंतारो इस पर जब दरवाजे के पास देखता है तो लिलिस्का वहाँ पर बैठकर उसे घूरे जा रही थी। सुत्सुमी कहती है क्या वो किसी को ढूंढ रही है? आगे सिंतारो लिलिस्का को देखकर अपना मुंह दूसरी ओर घुमा देता है। नेक्स्ट हमें स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। सिंतारो यहाँ पर सोचता है आज मेरा कोई भी काम नहीं है इसलिए मैं सीधा घर जाके टोआ को बताऊंगा कि लिलिस्का ठीक है। तभी सुत्सुमी उसे रोकती है और कहती है क्या तुम
एग्जाम के रिलेटेड मेरे नोट्स लेना चाहोगे, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सिंतारा इस पर खुश हो जाता है। देन आगे सुत्सुमी कहते क्या हम लाइब्रेरी में जाकर तुम मेरे नोट्स को कॉपी करना चाहोगे। इस पर सिंतारा कहता है हाँ। सुत्सुमी कहते तो चलो लाइब्रेरी में जाते हैं। और सुत्सुमी यहाँ पर मन में काफी खुश हो रही होती है कि उसे टोकोमित्सु के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। तभी सिंतारा के पास एक ब्याट आता है एक मैसेज लेके। उस मैसेज में सिंतारा को कहीं पर आने के लिए कहा जाता है। सिंतारा ये पढ़कर कहता है मुझे इस ब्याट का पीछा करना होगा। देन वो ब्याट बड़े ही तेजी से उड़ते हुए कहीं पर जाने लगता है। आगे सिंतारा सुत्सुमी को सॉरी कहता है और कहता है मुझे कहीं पर जाना होगा। देन वो उस ब्याट का पीछा करने लगता है। तभी जाते हुए इजुमी सिंतारा को देखती है। देन सिंतारा उस ब्याट का पीछा करते हुए एक रूम के बाहर जाकर पहुंच जाता है और ये रूम अकल्ट रिसर्च क्लब होता है। सिंतारा ये देखकर कहता है मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता। तभी लिलिस का रूम का दरवाजा खुलती है और सिंतारा को कहती है तुम्हारा यहाँ पर आने का शुक्रिया, लेकिन तुमने मुझे बहुत समय इंतजार करवाया। आगे सिंतारा उससे कहता है अपने चंगादड़ों को स्कूल में इधर उधर मत उड़ने दो। इस पर वो कहती है ये मेरी फैमिली है, इसे चंगादड़ मत कहो। सिंतारा यहाँ पर नोटिस करता है वो पहले से थोड़ी छोटी हो गई है और वो मन में कहता है शायद ये अपनी हिल्स नहीं पहनी है। आगे लिलिस का उसे अंदर ले आती है और वो उससे कहती है ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मेरे सर्वेंट बनो। देन वो टोकोमित्सु से कहती है तुम इतने खुश हो कि तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, है ना। सिंतारा उसे कहता है ये कभी नहीं होने वाला। लिलिस का कहती है पर क्यों, तुम मेरे सर्वेंट होने का ऑनर को लेने से मना क्यों कर रहे हो, भले ही इससे तुम इस क्यूट सी चीज को नहीं पाओगे। सिंतारा कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। देन आगे लिलिस का सिंतारा को 2 टिकट दिखाने लगती है और कहती है ये मेरी अगले साल होने वाली बर्थडे टिकट है जिसकी दाम 3000 यान है। पर सिंतारा अभी भी उसके सर्वेंट बनने से मना करता है, जो सुनकर लिलिस का काफी शौक जाती है। सिंतारा कहता है आखिर तुमने क्यों सोचा कि ये काम करेगा। लिलिस का कहते तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। सिंतारा कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मुझे ये भी नहीं पता तुम इस सर्वेंट वाली बात स्टार्ट ही क्यों की, तुम लंच के टाइम तो ऐसा बर्ताव नहीं कर रही थी। इस पर लिलिस का कहते तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर ना आऊं। स्कूल के मैदान में ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम मेरे साथ नहीं दिखना चाहते और तुम्हारी क्लास में तुम ये चाहते थे कि कोई ये ना देखे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सिंतारा कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा था और आगे मन में सोचता है तो क्या इसलिए उसने मुझे बुलाने के लिए अपने फैमिलियर को भेजी थी, क्योंकि उसे लगा कि इस तरीके से बुलाने से कोई भी ये नहीं जान पाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आगे सिंतारा उससे कुछ कहने लगता है। तभी लिलिस का उससे कहती है मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों का मिलना हमारे भाग्य में था। मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारा खुशबू सबसे ज्यादा ना भूलने वाला है, इसलिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हें सुनना चाहती थी पर तुमने मुझे यहाँ ना आने के लिए कहा, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए मैं तुम्हारा मास्टर बनना चाहती थी और मैं तुम्हें ऑर्डर देना चाहते थे कि तुम मुझे सुनने दो। दिन आगे वो कहती अगर तुम इसे अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अभी जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ और अभी के लिए तुम मुझे खुद को सुनने दो। देन लिलिस का सिंतारा के ऊपर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है मैं अगर तुम्हें नहीं सुनूंगी तो मैं अपना दिमाग खो दूंगी। सिंतारा इस पर काफी घबरा जाता है और धीरे धीरे करके पीछे आ जाता है और जैसे ही लिलिस का उसके ऊपर झपट्टा मारने वाली होती है तभी इजुमी और सुत्सुमी वहाँ पर आ जाती है और इजुमी की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगता है। सुत्सुमी सिंतारा से कहती है माफ करना हमने तुम्हारा पीछा किया। इजुमी सिंतारा को कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सिंतारो, तुमने मुझे तो कभी अपने गले नहीं लगाया। लेकिन तभी वो दोनों सामने देखकर काफी ज्यादा शौक जाते हैं कि लिलिस का हवा में उड़ रही है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। इजुमी कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वैम्पायर रियल में होते हैं। लिलिस का कहते हैं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि यूकियोना रियल में होते हैं। आगे इजुमी लिलिस का को देखकर काफी खुश हो रही होती है और कहते हैं मुझे वैम्पायर उतना ही ज्यादा पसंद है जितना कि कोई एंजल, पर मेरी फ्रेंड सिर्फ सिंतारो ही रहेगा। और यहाँ पर सुत्सुमी तो काफी डिप्रेस हो चुकी होती है और टोकोमित्सु को कहती है तुमने कहा था कि तुम डेबल और कपा से मिलना नहीं चाहते, पर तुम पहले से ही एक वैम्पायर से मिल चुके थे और मुझे बताया भी नहीं। इस पर टोकोमित्सु कहता है नहीं तुम गलत समझ रहे हो। तभी लिलिस का सिंतारा को सॉरी कहती है और कहते मुझे ये नहीं पता था तुम मेरी वजह से इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे। जब मैं मुसीबत में था तब तुम मेरे मदद किए, लेकिन मैं तुम्हारा घर ढूंढ के तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारे घर के अंदर आ गया और स्कूल में भी मैं तुम्हारा क्लास तक तुम्हारा पीछा किया। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं खुद के ऊपर से कंट्रोल खो चुका हूँ, पर ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और आगे वो रोते हुए कहती है तुम भी मेरे लिए बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर सिंतारा मन में सोचता है वैम्पायर के रूप में जिंदगी जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इजुमी कहते मैं समझ सकती हूँ वो कैसा महसूस कर रही होगी। देन सिंतारा और लिलिस्का को कहता है तुम हमारे साथ मिल सकते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम स्कूल में हमेशा मुझे सुनती रहो, इसलिए तुम कभी कभी मेरे पास आ सकती हो। लिलिस्का कहते क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। सिंतारा कहता है हाँ, टोआ भी तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, पर इस बार तुम दरवाजे से आना। ये सुनकर लिलिस्का काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ। आगे इजुमी कहते मुझे भी तुम्हारे घर आना है। सिंतारा इस पर कहता है पहले मुझे टोआ से पूछ लेने दो और सुत्सुमी मन में कहते मैं भी जाना चाहती हूँ पर मैं कह नहीं सकती। और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।